नमस्कार और वेलकम। अक्सर बिजनेस के हिसाब किताब में उलझ जाते हैं ना, ये सोचते हुए कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले एक बहुत ही जरूरी टूल यानी फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन को समझेंगे। समझ लीजिए कि ये आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का एक एक्सरे है। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पूरी बात का जो कोर है ना, वो बस एक ही चीज़ है, फाइनेंशियल एक्यूरेसी। और ये सिर्फ एक टर्म नहीं है, बल्कि ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर हर सक्सेसफुल बिजनेस टिकता है। तो आगे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर रिकंसिलिएशन ज़रूरी क्यों है, फिर इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं। उसके बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे और हाँ, ये भी जानेंगे कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और कौन सी कॉमन मिस्टेक से बचना है, और आखिर में इसका आपके बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो पूरा रोड मैप क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर रिकंसिलिएशन है क्या और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। क्योंकि देखिए, बेसिक्स को समझना ही फाइनेंशियल कंट्रोल की तरफ हमारा पहला कदम होता है। ओके, तो सबसे बेसिक सवाल, ये रिकंसिलिएशन आखिर है क्या? सुना तो बहुत बार होगा ये शब्द, है ना? पर इसका आखिर मतलब क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ एक फैंसी अकाउंटिंग टर्म है या इससे कहीं ज्यादा कुछ है? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो रिकंसिलिएशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, जैसे कि आपका लेजर, एक्सटर्नल स्टेटमेंट्स के साथ मैच करते हैं। एक्सटर्नल स्टेटमेंट्स मतलब आपके बैंक स्टेटमेंट्स या मार्केट प्लेस रिपोर्ट्स। मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक पैसा बिल्कुल आराम से और एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुआ है। एक तरह से ये आपके बिजनेस के फाइनेंस का रेगुलर हेल्थ चेकअप है। अब देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं और हर बिजनेस को एक चुनना पड़ता है। एक तरफ है खराब रिकंसिलिएशन। यहाँ क्या होता है? कैश फ्लो का कंफ्यूजन, फाइनेंशियल गलतियों का अंबार और हमेशा ऑडिट का डर। और फिर है दूसरा रास्ता, एक्यूरेट रिकंसिलिएशन का। इससे आपके बुक्स एकदम साफ रहते हैं, ऑडिट आराम से निकल जाते हैं और बैंक्स का ट्रस्ट भी बनता है। तो चॉइस तो काफी क्लियर है ना? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, रिकंसिलिएशन सिर्फ एक चीज नहीं है, ये बिजनेस के कई अलग अलग लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्सों को कवर करता है। मोटे तौर पर 4 तरह की रिकंसिलिएशन होते हैं। सबसे पहला है बैंक रिकंसिलिएशन। सिंपल, आपके लेजर को बैंक स्टेटमेंट से मिलाना। जो पैसा बैंक में है वही बुक्स में भी दिखना चाहिए। फिर आता है मार्केट प्लेस रिकंसिलिएशन। अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हर ऑर्डर का ट्रांजैक्शन मैच होता है। तीसरा है पेमेंट और रिफंड रिकंसिलिएशन, ताकि हर पेमेंट और हर रिफंड का हिसाब रहे। और चौथा इन्वेंट्री एंड कॉस्ट रिकंसिलिएशन। इससे स्टॉक लेवल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मिलान होता है। चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, मतलब कि इसको करना कैसे है। यहाँ हम रिकंसिलिएशन करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और ये इतना सिंपल है कि कोई भी बिजनेस इसे आसानी से अपना सकता है। यह पूरा प्रोसेस 5 आसान स्टेप्स में है। स्टेप 1, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए, मतलब बैंक स्टेटमेंट्स, मार्केट प्लेस रिपोर्ट्स और आपका लेजर। स्टेप 2, अब इनको कंपेयर करिए। चेक करिए कि लेजर का इनकम और बैंक का इनफ्लो मैच हो रहा है या नहीं, साथ ही एक्सपेंसेस और आउटफ्लोज भी। स्टेप 3, अब आपको डिस्क्रिपेंसीज पकड़नी है। देखिए कि कोई पेमेंट मिस तो नहीं हुआ या कोई डबल एंट्री तो नहीं हो गई। स्टेप 4, जैसे ही कोई गलती मिले उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करके फौरन ठीक कर दीजिए। और आखिरी स्टेप 5, एक मंथली समरी बनाकर सारे रिकॉर्ड संभाल कर रखिए। ये ऑडिट के टाइम बहुत काम आएगा। ठीक है, तो प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन रिकंसिलिएशन करना एक बात है और इसे बिल्कुल सही तरीके से करना वो दूसरी बात है। तो इस सेक्शन में हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे ताकि ये काम एक प्रो की तरह किया जा सके। तो आइए देखते हैं डोज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए। देखिए, हर हफ्ते या महीने रिकंसाइल जरूर करें। डिजिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करें, इससे काम आसान और तेज होता है। और सबसे जरूरी, बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस को कभी मिक्स मत होने दें। अब क्या नहीं करना चाहिए? बैंक या मार्केट प्लेस स्टेटमेंट्स को इग्नोर करना, ये सबसे बड़ी गलती है। मिसमैचेस को चेक न करना या गलतियों को ठीक न करना, यह भी बहुत रिस्की है। इन सिंपल बातों का ध्यान रखना आपको आगे जाकर बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत का फायदा क्या है? मतलब रेगुलर रिकंसिलिएशन करने से आपके बिजनेस पर आखिर असर क्या पड़ता है? चलिए देखते हैं। तो इस सारी मेहनत का पे ऑफ क्या है? देखिए, इससे अकाउंटिंग की छोटी छोटी गलतियां टाइम पर पकड़ में आ जाती हैं।
पेमेंट डिस्क्रिपेंसी से आसानी से बचा जा सकता है। बिजनेस में कंप्लीट फाइनेंशियल क्लैरिटी आती है। आपको पता होता है कि पैसा कहाँ है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अंदाजे पर नहीं बल्कि सॉलिड डेटा के बेस पर बेहतर बिजनेस डिसीजंस ले पाते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, रेगुलर रिकंसिलिएशन का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, एक्यूरेट बुक्स प्लस स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस प्लस कंप्लीट फाइनेंशियल क्लैरिटी। बस। तो आज के इस चर्चा के बाद एक सवाल आपके लिए है जिस पर जरूर सोचिए। आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ आखिर कितनी एक्यूरेट है?